गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो 2018 के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन कवर अप करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको उसके और में जो क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, पूरा वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? Silver metal crystallizes with a face centered cubic lattice the length of the unit cell is found to be 3.0 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिल्वर मेटल है जो क्रिस्टलाइट हो रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस से, और उसकी जो लेंथ दे रखी है यूनिट सेल की वो कितनी दे रखी है? 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये इसकी क्या दे रखी है? यूनिट दे रखी है। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है? एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ Ag का मोलर मास दे रखा है 108 ग्राम पर मोल। ज़रूरी नहीं है आपको दिया जाए, याद होना चाहिए ये। ठीक है, और अब गैड्रोज नंबर की वैल्यू भी आपको दे रखी है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल। ये भी ज़रूरी नहीं है कि दी जाए, क्योंकि ये वैल्यूज़ लर्न होना चाहिए। एग्ज़ाम में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इसको हम करेंगे। सबसे पहले तो हमें एज लेंथ दे रखी है, तो एज लेंथ क्या क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। गिवन, सो सबसे पहली चीज़ तो हमें एज लेंथ दे रखी है 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी एज लेंथ 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। उसके बाद अगर हम मॉलिकुलर मास की बात करेंगे, एम की वैल्यू, तो 108 ग्राम पर मोल ये आपको दिया हुआ है मॉलिकुलर मास। ठीक है, एम की वैल्यू 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस का मतलब क्या होता है कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1 और फेसेस के ऊपर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 3। सो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो Z की वैल्यू रहेगी वो 4 होगी। एक बार बता देती हूँ कैसे। देखिए, ये यूनिट सेल आपका, ठीक है, अब इसके 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस तरह से। तो हम क्या काउंट कर लेंगे कि एक यूनिट सेल है और इसके 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल हैं, मतलब कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिट सेल क्रिस्टल लेटाइस का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, और बहुत सारे यूनिट सेल जब आपस में मिलते हैं तब हमें यहाँ पर क्रिस्टल लेटाइस ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पर ये हमारा जो यूनिट सेल है, इसके पास में एक और यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी एक और यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस यूनिट सेल के कई और पार्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पर जो एक आपका यूनिट सेल एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो केवल इस इकलौते यूनिट सेल का नहीं है, वो इसके आसपास वाले कई जो यूनिट सेल हैं उन सब में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक पार्टिकल जो है वो 1/8 के अंदर क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है। एक पार्टिकल 1/8 के अंदर क्या होगा, कंट्रीब्यूट होगा। एक पार्टिकल का केवल 1/8 जो पार्ट है वही एक यूनिट सेल को क्या होता है, कंट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे करते करते कितने टोटल पार्टिकल्स हैं, 8 हैं। तो 1/8, एक पार्टिकल 1/8 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो 8 से 8 कैंसल। तो ओवरऑल पूरे यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स का जो पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा, कॉर्नर्स का पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉर्नर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉर्नर्स के केस में ये 1 हो गया। अब फेस सेंटर्ड है तो इसकी जो 6 फेसेस होती हैं, जैसे आपने डाई को देखा होगा, डाइस को जो लूडो खेलते हैं हम, तो उसके अंदर 6 फेसेस होती हैं। सो वैसे ही इसके अंदर भी 6 फेसेस होंगी। सो 6 फेसेस के अंदर एक फेस, जैसे एक फेस है, एक फेस के ऊपर जैसे एक फेस वाला हिस्सा है, इसके ऊपर एक दूसरे डाई को जब हम रखेंगे तो एक फेस अपना पार्टिकल केवल एक ही डाई के फेस के साथ में क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। तो फेसेस पे जो पार्टिकल रहते हैं तो उनमें एक पार्टिकल 2 में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल फेसेस कितनी होती है, 6 होती हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो टोटल हो गई 6। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3, और इस वजह से 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो जाता है यहाँ पर 4। सो 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो A की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3.0 × 10⁻⁻8, M की वैल्यू हो गई 108 ग्राम पर मोल, और FCC की अगर बात करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम आगे यहाँ पर इसको और सॉल्व अगर करेंगे तो आपको 3 × 10⁻8 वैल्यू दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू दे रखी है, Z की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है, और चौथी चीज़ अवोगाद्रोस नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6.02 × 10⁻23 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस का हम रिलेशन अगर लगाते हैं तो ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो A की वैल्यू हो जाती है रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन जो होता है तो वो होगा A = 2√2R। ठीक है, और अगर हम R की वैल्यू को सिंगल करें तो ये हो जाएगा A/2√2। ठीक है, अब ये जो A/2√2 हमने किया, ये किसकी वैल्यू ली, R की वैल्यू ली। ठीक है, अब √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और √2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा A√2/4। ये आपके आ गई रेडियस, R की वैल्यू। A√2 में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा A√2 में हो गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहली चीज़, तो क्या पूछी है हमसे, एटॉमिक रेडियस पूछी है। सो एटॉमिक रेडियस, तो R की वैल्यू आ गई A√2/4। ठीक है, और हमसे पूछी गई है अगर एटॉमिक रेडियस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 10⁻8 जो एज लेंथ है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, क्या ले ली हमने, यहाँ पर एज लेंथ ले ली, फिर यहाँ पर हम एक वैल्यू 1.414 हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली, और इसको डिवाइड कर दिया हमने किसके साथ में, 4 के साथ में। देखिए A की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ से 3.0 × 10⁻8 वो रख दी। ठीक है, फिर √2 की अगर बात करें तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, तो मैंने यहाँ से √2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, और नीचे डिवाइडेड बाय 4 मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, तो 3 × 1.414, ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा ये 4 × 10⁸, डेसिमल हटेगा तो 10⁻ कितनी हो जाएगी, 3 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो 10⁻ हो गई 11। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले इसको कट करके देख लेते हैं। 2 2 = 4, 2 7 = 14,
और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब उसके बाद ये बिल्कुल भी कट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 2 1 2 1 और नीचे हो जाएगा 1 2, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 11 ही रहने देते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसके बाद में 2 1 2 1 को 2 से डिवाइड कर दें सीधे सीधे, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, है ना, 2 6 ज़ा 12 और फिर एक बच रहा है, सो 2 5 ज़ा 10। अभी डेसिमल किसके बाद में, 5 के बाद में, लेकिन अगर हमें इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है, ठीक है, तो ये 10 टू द पावर -11 है, तो डेसिमल को हम 1 के पास में शिफ्ट करेंगे, तो 2 प्लेस जब हम इसको और उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -8। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.06 इंटू 10 टू द पावर -8। अब ये तो हमारी क्या निकली है, ये हमारी निकली है रेडियस। तो हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी क्वेश्चन में। पहली चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, मतलब कि हमने एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। एटॉमिक रेडियस की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, डेंसिटी। सेकेंड चीज़ हमको निकालनी है डेंसिटी। सो वी नो दैट डेंसिटी फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी Zm अपॉन में a³ इंटू अवोगैड्रोज नंबर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। सो D इज इक्वल्स टू Zm अपॉन में a³ इंटू में Na हो जाएगा। अब यहाँ पर D की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो Z की मैं बात कर रही हूँ, तो Z की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पर Z की वैल्यू है 4। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 108 यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। a³ की अगर हम बात करें तो a की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर हो गई 3, ठीक है। और अवोगैड्रोज नंबर की मैं बात कर रही हूँ, तो अवोगैड्रोज नंबर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू हो जाएगी। तो डेंसिटी हो गई 4 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल 3, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये हो गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला 4 इंटू 10 टू द पावर 8। अब 4 इंटू 10 टू द पावर 8, नीचे वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। सो 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -8 और ये है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए अब सबसे पहले नीचे 8 और 8 हो गया 16 और 16 और 8 हो गया 24, है ना। और 24 ये हुआ, देखिए 10 टू द पावर -24 और ये कितना है 10 टू द पावर 23। तो 24 में से 23 गया तो बचा 10 टू द पावर -1 और इसको हम भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो चुका है, देखिए 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर 23 ये हो गया फिनिश। बचा केवल क्या, 3 इंटू 3 6.02, ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल हटाया तो 2 0 और ऊपर बढ़ जाएंगे, है ना। अब हमको कट करना है क्या, कुछ देखते हैं, कुछ कट हो रहा है, हम कट कर देते हैं। 3 से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कट रहा है। हाँ, 2 के टेबल से आप 4 को कट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं कट होगा। सो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 0 1 और 27 को कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 1 ज़ा 7, 0 8 1 2 7, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 1 2 7 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 2 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.0 बढ़ा, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ा, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ा, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ा, तो 8127 और अब 20,000 हो गया है। तो 8127 थ्राइस
24381, तो 2 टाइम्स में जाएगा ये, हाँ तो 2 टाइम्स में जाएगा तो 0.0002 है ना। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.000266 0.000266 और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है 11 है ना, कितना है 11। सो अगर हम डेसिमल को इधर तक शिफ्ट करेंगे तो पर्टिकुलर ये आपका जो फाइनल आंसर डेंसिटी का आ रहा है वो आपका हो जाएगा 226.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुट करी तो ये फाइनल आंसर हो गया है 26.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन सिंगल आया था, इसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो सिल्वर मेटल जो क्रिस्टलाइज हो रहा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिटाइज सेल से, जिसकी यूनिट सेल की वैल्यू दे रखी थी 3.0 इंटू 10⁻⁸। हमको क्या निकालना था, हमको एटॉमिक रेडियस निकालना था और हमें डेंसिटी निकालना था। सो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक पार्ट था एटॉमिक रेडियस और दूसरा पार्ट था डेंसिटी। अगर हमने बात करी सिल्वर की, सो सिल्वर की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 108 ग्राम पर मोल। अवोगाद्रोस नंबर की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। ए की वैल्यू जो भी थी वो हमने यहाँ पर रखी और एम की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। तो जेड जो हमारा है, ठीक है, वो 4 है और एन अवोगाद्रोस नंबर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। ए की वैल्यू 2√2r हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो रेडियस हमारी निकल आएगी। रेडियस निकालने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ए की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर दी, √2 की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और डिवाइडेड बाय 4। सो रेडियस आ जाएगी 1.06 इंटू 10⁻⁸। डेंसिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm/A³ इंटू Na। तो डेंसिटी हो जाएगी 26.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई हमारी फाइनली डेंसिटी। सो ये डेंसिटी हमारी पूरी आ चुकी है और ये क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा था वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स यहाँ पर करवाऊँगी और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। Stay home, stay safe and study hard. Thank you.